तो पहले हम बोलेंगे जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो ये है मेरे पास नथिंग फोन 2A, जिसके अंदर इनका लेटेस्ट नथिंग OS 3 बेसिकली UI है, लेटेस्ट बोल सकते हो आप। ये लोग OS बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन OS, कलर OS। इसमें कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, वो दिखाता हूँ क्या क्या है, और साथ में मेरे कुछ फीडबैक भी हैं और क्या ऐड किया जा सकता है। क्योंकि नथिंग OS या UI जो भी आप कहते हैं, आपने सुना है, ये क्लीन है। इसमें कुछ ऐसे फीचर यूनिक भी थे, काफी लोगों को ये पसंद आता है। सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह भी टाइम पे दे रहे हैं। तो अभी नथिंग OS 3 आ चुका है, देखिए जरा क्या नए चेंजेस है वो दिखाता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, ये नथिंग OS 3 बीटा है और ये ओपन बीटा है। ओपन बीटा मतलब आसान करके समझाऊं, एक होता है जो सबको अलाउ नहीं होता, जैसे ऑक्सीजन OS 15 आ चुका है, हमने इंस्टॉल करके चेक किया है, वो सबके लिए नहीं है। लेकिन जो ओपन होता है ना, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है जिसके पास नथिंग फोन 2A है। और बाकी फोन के लिए आप पूछेंगे तो उसका भी दिसंबर तक धीरे धीरे करके आ जाएगा, लेकिन बीटा आएगा पहले। बस यहाँ सजेशन दे सकता हूँ, कोशिश करिएगा अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आप बच सकते हैं इससे, क्योंकि अभी कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो आए नहीं है। बताता हूँ वो क्या होंगे। तो क्यों ना वेट करके आप स्टेबल जब होके आएगा आप तब इंस्टॉल करिएगा। ग्लिच या बग्स कम मिलते हैं उसमें। तो मैं एक एक करके सारे चेंजेस दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग फोन के बाहर से ही UI के अंदर चलते हैं। बाहर मिलेगा हमें लॉक स्क्रीन। तो सबसे पहला चेंज है डॉट चेंज, मैंने नाम दिया है। बेसिकली आप तो जानते हैं नथिंग एक टेक्स्ट यूज करता है, उसमें चेंजेस किए गए। डॉट कहीं ऐड हुआ, कहीं से रिमूव हो गया। जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर पे जो एनिमेशन आता है, पहले सिंपल ऐसे आता था, अभी हम अनलॉक करते हैं तो ये डॉट फॉर्म में कुछ इस तरीके से अनलॉक हो रहा है। यहाँ डॉट ऐड हुआ है, कहने का मतलब कहीं से रिमूव हुआ है। जैसे कि लॉक स्क्रीन पे जो टाइम आता था वो भी पहले डॉट फॉर्म में होता था, अभी वो सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया है। इनफैक्ट सिर्फ लॉक स्क्रीन पे नहीं, सेटिंग में जो सेटिंग वर्ड लिखा आता था, इन सब में भी डॉटेड फॉर्म था, अभी ये सिंपल टेक्स्ट कर दिया गया है। लेट मी क्लियर, यहाँ से डॉट वगैरह जा चुका है लॉक स्क्रीन टाइम वगैरह से, लेकिन ये डॉट फॉर्म में है। या फिर ये टाइमर, बेसिकली यहाँ पे जो हमें विजिट ऑप्शन मिलते हैं, वहां पे अभी पुराना डॉट टेक्स्ट है, तो कहीं मिक्स कर दिया है विजिट और टेक्स्ट को। ये टेक्स्ट है, विजिट तो नहीं है, यहाँ पे डॉट है। नॉट श्योर किस हिसाब से इन्होंने सेट किया है ये। सेकंड चेंज, नथिंग UI में एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता था कि आप लॉक स्क्रीन पे शॉर्टकट्स रख सकते थे। फ्लाइट मोड ऑन करना है, DND एक्टिवेट करना है, ये सारी चीजें यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते थे। लेकिन ये सारा ऑन ऑफ करने के लिए फोन की सेटिंग में जाना पड़ता था, अभी ये आसान कर दिया गया। यही लॉक स्क्रीन को टैप करते हैं ना, तो ऑप्शन आ जाता है कस्टमाइज करने का। 5 न्यू क्लॉक स्टाइल दिखेगा आपको अलग अलग, और अब यहीं से आप विजेट ऐड कर सकते हो, शॉर्टकट ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे जो शॉर्टकट ऐड करते थे, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, पहले से थोड़े और ज्यादा शॉर्टकट ऐड कर सकते हो आप। थर्ड चेंज वो है इसका कंट्रोल सेंटर बोल लीजिए, चाहे आप क्विक सेटिंग पैनल बोल लीजिए, या नोटिफिकेशन पैनल। यहाँ पे आप देखो, पहले क्या था, चाहे डार्क मोड अप्लाई करो चाहे लाइट मोड अप्लाई करो, लेकिन नोटिफिकेशन पैनल हमारा डार्क ही रहता था। अभी लेकिन क्या है कि अगर आप डार्क मोड अप्लाई करते हैं तो डार्क में चला जाता है, लाइट मोड यानी कि व्हाइट वाला जो बेसिकली अप्लाई करते हैं तो वो लाइट मोड में चला जाता है। साथ में ये जो ऑप्शंस है टॉगल, इसे आप रिसाइज कर सकते हो अभी 3 शेप में, स्मॉल या फिर पिल शेप या फिर बिग स्क्वायर फॉर्म में। इनफैक्ट यहाँ पे सारे तो नहीं, लेकिन कुछ टॉगल बिहेव भी कर सकते हैं अलग तरीके से, जैसे वाइब्रेशन, वॉल्यूम और साइलेंट मोड वाला कुछ इस तरीके से शो होने लग गया है अगर पिल शेप में करते हैं। और नथिंग ने यहाँ पे एक फीडबैक अच्छा लिया, लोग डिमांड भी कर रहे थे भाई, नोटिफिकेशन पैनल में ब्राइटनेस का ऑप्शन तो था पहले, लेकिन ऑटोमेटिक ब्राइटनेस नहीं था, वो सेटिंग में जाके करना पड़ता था, जैसे एप्पल में आज भी करते हैं। तो आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि अभी मुझे इसमें एक फीडबैक देना है, अभी लास्ट में फीडबैक वाले सेक्शन में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद आप कहां जाओगे, ऐप ड्रॉवर में। एक चेंज अच्छा लग सकता है, यहाँ पे ना एप्लीकेशन को आप पिन कर सकते हो, जो भी आपको लगता है भाई बहुत ज्यादा यूज करते हो आप, ऊपर ऊपर पिन कर दिया, वो ऊपर रहेंगे। वैसे यहाँ पे ऐप ड्रॉवर में एक और चेंज है, आपने iOS देखा होगा, ऐप लाइब्रेरी टाइप शो करता है ना, इन्होंने क्या कर रखा है, इसको ऐप लाइब्रेरी टाइप इसको आप बना सकते हो सारी एप्लीकेशन को। बेसिकली कैटेगराइज कर देता है, सोशल, गेम्स, एंटरटेनमेंट। मैं तो पर्सनली ऐप लाइब्रेरी की तरह नहीं यूज करूंगा, नॉर्मली यूज करूंगा, लेकिन ये ऐप पिन करने वाला मुझे अच्छा लगा। साथ में ऐप हिडन का फीचर तो खैर पहले से था। यहाँ पे यही चेंज है, एक छोटा सा चेंज दिखा, वो जब आप नथिंग आइकन पैक अप्लाई करते हैं ना, पूरा वो ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाता है। इसमें होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन से ये जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो हल्का सा वो पिंक, पर्पल वो दिखने लगता है। शायद कैमरा पे कम दिख रहा हो क्योंकि बहुत लाइट कलर होता है ये। बाकी आप चाहो तो नॉर्मल आइकन यूज कर सकते हो बिना ये नथिंग पैक अप्लाई किए, जैसे बाकी फोन में होता है। फिफ्थ चेंज, फोन की सेटिंग में जब आप जाते हैं, पहले वाले कंपैरिजन में आप देखो लेआउट थोड़ा चेंज है, इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। एक नया ऑप्शन भी दिखा हमें डिवाइस डायग्नोस्टिक में, कंपोनेंट हेल्थ, यहाँ पे आप डिस्प्ले चेक कर सकते हो, RGB कलर, टच को चेक कर सकते हैं, फोन की बैटरी स्टेटस चेक कर सकते हैं, और साथ में स्टोरेज स्टेटस भी दे रखा है। स्टोरेज स्टेटस कैसे एक्चुअली
रिजल्ट शो करता है वो तो मुझे नहीं पता। बैटरी स्टेटस तो हम लोग जानते हैं, गुड बैड दिखाएगा ना, iOS में भी जैसे दिखाता है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें अक्सर ब्रांड भाई एंड्रॉइड कुछ चीजें iOS से, iOS वाले कुछ चीजें एंड्रॉइड से लेते हैं। iOS 18 आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें एंड्रॉइड से ली गई हैं और बहुत सारे एंड्रॉइड ब्रांड्स ने कंट्रोल सेंटर या फिर जैसे नथिंग UI में भी ये ऐप लाइब्रेरी टाइप iOS से उठाया है। तो ये चलता रहता है, बट मेरा सिंपल रूल है, जो यूजफुल लगे सही है, जो नहीं लगे वो नहीं सही है। ये मेजर चेंजेस थे जो यहाँ पे नोटिस हो रहे हैं। और कुछ चेंज जो कि यूजफुल है लेकिन अभी नहीं आया, वो आएगा मे बी जब तक स्टेबल आ जाएगा तब। इसलिए कह रहा हूं जल्दबाजी मत करिएगा बीटा के चक्कर में, अगर आप नॉर्मल यूजर हैं। क्या आएगा, काफी लोग डिमांड कर रहे थे, यूजर डिमांड कर रहे थे। नथिंग की कोई अपनी गैलरी एप्लीकेशन नहीं है, वही गूगल फोटोज यूज करते हैं। नथिंग की जो गैलरी एप्लीकेशन है, नथिंग वालों ने खुद शो किया अपनी वीडियो में, इसमें नया लेआउट होगा, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकता है, फोटोज वाइज डिवाइड कर सकता है एल्बम को। कुछ AI फीचर भी यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, फोटोज को अपस्केल वगैरह करना। लेकिन जब ये आ जाएगा तब देखेंगे रियलिटी में क्या क्या आया। और आई विश इनके न्यू गैलरी में ये वाला फीचर जरूर हो। आप देख रहे हो जैसे मैंने फोटोज ओपन किया, सामने ये फोटो क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब या फिर एक और फीचर आ जाएगा, ये अच्छा लग सकता है, इसे बोलेंगे काउंट डाउन विजिट। जैसे आपके दोस्त का बर्थडे है, रिमाइंडर काइंड ऑफ, दोस्त का बर्थडे है, सेट कर दिया तो वो यहाँ से कुछ एनिमेट करेगा याद दिलाने के लिए। तो ये फीचर आ जाएंगे। एक और फीचर है कि भाई आप अपना नथिंग का विजेट भी अदर नथिंग यूजर के साथ शेयर कर सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे विजुअल चेंजेस बाद में फुल में देखने को मिल सकते हैं। लाइक चार्जिंग करोगे आप तो उसका एनिमेशन कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहीं से डॉट हटाए गए, कहीं डॉट लगाए गए तो चेंजेस काफी पॉजिटिव है, मतलब UI के अंदर फीडबैक लिया इन्होंने। कुछ चीजें और ये ऐड कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन, उसको शॉर्टकट क्रिएट नहीं कर सकते अभी भी, और ये एंड्रॉइड 15 का फीचर था। नथिंग ने स्प्लिट स्क्रीन शॉर्टकट का ऑप्शन अभी दिया नहीं है, हालांकि एंड्रॉइड 15 का ही ऐप आर्काइव फीचर, बेसिकली आप किसी एप्लीकेशन को आर्काइव कर सकते हो, जब जरूरत हो वहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपका लॉगिन डाटा वगैरह पड़ा रहेगा, वो आ चुका है। तो ऐसा होता है अक्सर कि एंड्रॉइड का कौन सा फीचर कौन सा ब्रांड कैसे इंप्लीमेंट करता है, और कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो उससे ज्यादा फीचर ऐड कर देते हैं कस्टम UI में। ये सब ब्रांड के ऊपर होता है। और उससे ज्यादा अगर नथिंग इन फ्यूचर जैसे गैलरी एप्लीकेशन इन्होंने बना दिया, आई विश ये लोग अपना एक डायलर भी बनाए। नेक्स्ट फीडबैक मेरा पर्सनल है, आप अपना बताइएगा कमेंट में। ये जो ऐप ड्रॉअर आइकन है, एक तो नॉर्मल जैसे सभी फोन में अप्लाई करते हैं वैसा होता है, इसमें भी है। एक इनका जो नथिंग आइकन पैक आता है, ये काफी कूल सा लगता है, बट कंफ्यूज करता है हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट मोड में। इतने दिन यूज करो तब भी एप्लीकेशन सर्च करनी पड़ती है कि कौन सा चाहिए, क्योंकि सारे एक जैसे लगते हैं। मुझे लगता है इसी नथिंग पैक में ऐड ऑन करना चाहिए कि इसके बीच में जो छोटे छोटे आप देख रहे हो जो एप्लीकेशन का आइकन है, वो हल्का हल्का कलरफुल हो जाए या डॉटेड फॉर्म में कलरफुल हो जाए, जैसे एप्लीकेशन दिखता है बिल्कुल वैसे, तो वो कंफ्यूजन दूर हो सकती है। क्योंकि इन्होंने जब ये आइकन पैक यूनिक दिया है तो उस यूनिकनेस को और बेटर करेगा ये। उन्हें थोड़े दिन इनका नथिंग आइकन पैक यूज करने के बाद मजबूरी में नॉर्मल वाला अप्लाई करना पड़ता है। और साथ में एक और चीज, ये नथिंग को फिक्स करना चाहिए। जैसे इस फोन पे देखो लॉक लगाया हुआ है मैंने, फिर भी मैं इसको स्विच ऑफ कर सकता हूं। ये डिसेबल होना चाहिए, डिसेबल का ऑप्शन मिलना चाहिए। देखो अलग अलग UI में ये ऑप्शन होता है, जाके आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने अनलॉक लिख के सर्च किया, पावर बटन लिख के सर्च किया, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। अगर कहीं पे है छुपा हुआ तो आप कमेंट कर देना, मैं पिन भी कर दूंगा चेक करके। एक फीडबैक, नथिंग OS 2 में जैसे यहाँ पर हमारा जो आइकन उसमें नाम लिखा आता था, लेकिन नथिंग OS 3 में यहाँ नाम नहीं आता, जबकि ऐड करने जाते हैं तो दिखाएगा ये नेमिंग। नाम देखना है तो जो पिल शेप में हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना, उसमें नाम आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जो ऑप्शन आप कम यूज करते हो। इनको शो लेवल ऐसा कुछ करके एक ऑप्शन ऐड कर देना चाहिए। वो ढूंढ रहा था, नियर बाय शेयर, जो भी क्विक शेयर बन गया वो मिल ही नहीं रहा था, तब मेरा ध्यान गया इस पे। आपको क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।